जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के दिनों में महिलाएं अगर भूल से भी ये 5 कार्य करती हैं तो पति कंगाल हो जाएगा, घर में दरिद्रता आ जाएगी, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। अगर माता रानी की कृपा चाहते हो तो ये 5 कार्य भूल से भी ना करें महिलाएं। क्या आपने सोचा है कि कौन से हैं वो 5 कार्य? नवरात्रि के 9 दिन पावन और पवित्र दिन माने जाते हैं। इन दिनों में अगर कोई स्त्री ये 5 कार्य करे तो उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कुछ विशेष कार्यों का पालन न करने से पति की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि वही 5 ऐसे कार्य हैं जिन्हें कोई पत्नी भूल से भी कर दे तो उसके घर में कंगाली छा जाएगी, सुख शांति और समृद्धि दूर हो जाएगी? हर घर की नींव होती है उसकी स्त्री, उसकी पत्नी। वही घर की लक्ष्मी है जो अपनी सात्विकता से भाग्य लिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब साल में एक बार नवरात्रि में साक्षात मां दुर्गा की शक्ति धरती पर उतरती है, तब स्त्री द्वारा की गई 5 गलतियां पूरे परिवार को विनाश और कंगाली की ओर धकेल सकती हैं? क्या आपका घर उस अदृश्य कगार पर खड़ा है? आज हम आपको उन 5 घातक कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर पत्नी ने नवरात्रि के 9 दिनों में भी नहीं त्यागा तो उसका पति धन, सुख और शांति से कंगाल हो जाएगा। उसका घर धन धान्य से भरा होने के बावजूद कलह और दरिद्रता का शिकार हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कौन सा भोजन मां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को घर से दूर भगाता है? क्या आपको पता है कि कौन से रंग के वस्त्र पहनने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आपके घर में उस झूठ और कठोर वाणी का वास है जिसने विदर्भ की मालिनी को बर्बाद कर दिया था? सावधान, नवरात्रि की ये पवित्र अवधि हमें आत्मशुद्धि का मौका देती है। जो स्त्री इन दिनों में भोग विलास, आलस्य, कलह, मांसाहार और कटु वचन को नहीं छोड़ती, वो स्वयं मां के क्रोध को निमंत्रण देती है। वो कौन से 5 कार्य हैं जिनसे हर पत्नी को हमेशा बचना चाहिए ताकि पति और परिवार का भाग्य सुरक्षित रहे? आइए शुरू करते हैं वो कहानी, वो ज्ञान जो बताएगा आपके घर का भविष्य। 1. नवरात्रि में मांसाहार और मद्यपान का त्याग। नवरात्रि का समय अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना गया है। ये 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की साधना और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए समर्पित होते हैं। इन दिनों में शरीर और मन की पवित्रता का विशेष महत्व होता है। मांसाहार, मांस, मछली, अंडा आदि और मद्यपान, शराब या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ करना नवरात्रि में अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है। ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक है बल्कि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा और संकट को भी आमंत्रित करता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में व्रत और साधना के दौरान भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, सूखे मेवे और शुद्ध अनाज शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जबकि मांसाहार और शराब को तामसिक और राजसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। ये मन में क्रोध, काम, लोभ और आलस्य जैसे विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे साधना का फल नष्ट हो जाता है। प्राचीन कथाओं में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि के समय मांसाहार करने वाले परिवारों से लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही दूर हो जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घर में दरिद्रता, बीमारियां और कलह का वास होने लगता है। कई जगह ये भी माना जाता है कि इन पवित्र दिनों में मांसाहार करने से घर में पितृदोष और कुलदेवी का क्रोध बढ़ता है। मद्यपान तो और भी विनाशकारी है। नशे की अवस्था में मनुष्य अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण खो देता है। नवरात्रि में शराब पीकर अशुद्ध कर्म करने से देवी मां के प्रति अनादर होता है। ये उस दीपक को बुझाने के समान है जो पूरे घर को रोशन करता है। इसलिए जो महिलाएं नवरात्रि में मांसाहार और मद्यपान से दूर रहती हैं, उनके घर में देवी मां की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में न केवल धन और सुख का वास होता है बल्कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं। 2. नवरात्रि में झूठ और अपमानजनक वाणी का त्याग। नवरात्रि का समय केवल उपवास और पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और आत्मसंयम का भी होता है। इन पावन दिनों में व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म तीनों का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। विशेषकर महिलाओं के लिए जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, उनकी वाणी परिवार के भाग्य को प्रभावित करती है। नवरात्रि के दौरान झूठ बोलना, कटु वचन कहना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना या दूसरों का मन दुखाना गंभीर पाप माना गया है। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि वाणी में अपार शक्ति होती है। मनुस्मृति में कहा गया है कि वाणी में ब्रह्मा का वास है, अर्थात जो शब्द हम बोलते हैं वे हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। नवरात्रि में देवी मां के 9 स्वरूपों की साधना का मूल उद्देश्य है मन और वाणी को नियंत्रित करना। जब महिला झूठ बोलती है या दूसरों को अपमानित करती है तो ये घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप घर में कलह, तनाव और दरिद्रता का वास होने लगता है। प्राचीन कथा के अनुसार विदर्भ राज्य में एक महिला थी जिसका नाम मालिनी था। वो देवी मां की आराधना तो करती थी परंतु अपने पड़ोसियों और परिवार के लोगों से कठोर शब्दों में बात करती थी और झूठ बोलकर लाभ उठाती थी। नवरात्रि के दौरान भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। एक दिन नवमी की पूजा के समय उसने क्रोध में अपनी सास का अपमान कर दिया। उसी रात उसके घर में रखी धन संपत्ति आग लगने से नष्ट हो गई।
गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये देवी मां के क्रोध का परिणाम है। नवरात्रि के समय वाणी को संयमित रखना ही देवी की सच्ची पूजा है। इन दिनों में मीठी और सत्यवाणी का प्रयोग करने वाली महिला के घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का वास होता है, जबकि झूठ और कटु वचन बोलने वाली महिला का घर धीरे धीरे कलह और गरीबी का शिकार हो जाता है। इसलिए इन पावन 9 दिनों में वाणी को सात्विक बनाए रखना देवी मां की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। 3. नवरात्रि में काले और अशुद्ध वस्त्र धारण करने का त्याग। नवरात्रि के 9 दिन पवित्रता, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इन दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए हर व्यक्ति को अपने विचार, शरीर और वस्त्रों को शुद्ध रखना आवश्यक है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन पावन दिनों में काले या गहरे तामसिक रंगों के वस्त्र जैसे काला, भूरे भूरे या गहरे नीले कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। साथ ही अशुद्ध, गंदे या फटे वस्त्र धारण करना देवी मां का अपमान माना जाता है। काला रंग अंधकार, नकारात्मकता और तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है, जबकि नवरात्रि में देवी मां का वास सात्विकता और प्रकाश में होता है। जब कोई महिला नवरात्रि के समय काले वस्त्र पहनती है तो ये उसकी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है और घर में देवी मां की कृपा के बजाय अशांति का वास होने लगता है। इस कारण घर में अनजाने में कलह, आर्थिक संकट और रोग प्रवेश कर सकते हैं। सिंहगढ़ नगर में रत्नावली नामक महिला रहती थी। वो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन नवरात्रि में देवी मां की आराधना करते समय हमेशा काले वस्त्र पहनती थी। बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, पर वो अपने अहंकार के कारण नहीं मानी। अष्टमी की रात उसने काले कपड़े पहनकर कन्या भोज कराया। उसी रात उसके घर के आंगन में रखा अनाज अचानक नष्ट हो गया और अगले ही दिन उसके पति का व्यापार भी पूरी तरह डूब गया। गांव के पंडितों ने बताया कि ये देवी मां के अपमान का दंड है। नवरात्रि में महिलाओं को पीला, लाल, गुलाबी, हरा और सफेद जैसे सात्विक रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देवी मां की कृपा को बढ़ाते हैं। साथ ही वस्त्र हमेशा साफ, सुगंधित और सुगठित होने चाहिए। अशुद्ध या मैले कपड़े पहनने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है। नवरात्रि में वस्त्रों की पवित्रता केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जो महिला इन दिनों सात्विक और साफ सुथरे वस्त्र पहनती है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जबकि काले और गंदे वस्त्र धारण करने से देवी मां की कृपा दूर हो जाती है और घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। नवरात्रि में नकारात्मक विचार और कलह का त्याग। नवरात्रि केवल देवी मां की पूजा का समय नहीं है, बल्कि ये मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इन 9 दिनों में हमारे विचार और आचरण का सीधा प्रभाव देवी मां की कृपा पर पड़ता है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं के लिए ये विशेष रूप से आवश्यक है कि वे अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और कलह जैसे नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें, क्योंकि देवी मां का वास हमेशा शांति, प्रेम और सात्विकता में होता है। जब कोई महिला नवरात्रि के समय क्रोध में रहती है, घर के लोगों से झगड़ा करती है या मन में किसी के लिए बुरे विचार रखती है, तो ये देवी मां के प्रति अनादर माना जाता है। ऐसे विचार घर के वातावरण को दूषित करते हैं, जिससे न केवल देवी मां की कृपा कम होती है, बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसका परिणाम आर्थिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और पारिवारिक कलह के रूप में सामने आता है। पुराने समय में पाटलिपुर नामक नगर में सुधा नाम की महिला रहती थी। वो नवरात्रि में व्रत तो रखती थी, परंतु अत्यधिक क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव की थी। पूजा करते समय भी वो अपने बच्चों और पति पर चिल्लाती थी। एक बार अष्टमी के दिन उसने कन्या पूजन के समय अपनी पड़ोसन को अपशब्द कह दिए। उसी रात उसके घर में अचानक आग लग गई और उसके पूरे आंगन में रखे अनाज और धन जलकर राख हो गए। गांव के पंडितों ने बताया कि ये देवी मां का संकेत था कि नकारात्मक विचार और कलह नवरात्रि की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। नवरात्रि के समय ध्यान, जप और भक्ति के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। इस समय मौन साधना या शांत रहकर देवी मां के मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ होता है। पति पत्नी, सास बहू या परिवार के किसी भी सदस्य के बीच झगड़ा करना इस पवित्र समय में सबसे बड़ा दोष है। नवरात्रि में यदि महिलाएं अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरती हैं और घर में प्रेम व सामंजस्य बनाए रखती हैं, तो देवी मां का आशीर्वाद सदैव उस घर पर बना रहता है। लेकिन यदि इन दिनों में कलह और नकारात्मकता बढ़ती है, तो धीरे धीरे घर में दरिद्रता, रोग और संकट प्रवेश कर जाते हैं। 5. नवरात्रि में भोग विलास और आलस्य का त्याग। नवरात्रि का पर्व केवल देवी मां की पूजा और व्रत का नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और आत्मसंयम का समय है। इन 9 दिनों को शास्त्रों में तपस्या का काल माना गया है। ये समय अपने अंदर की बुराइयों को त्याग कर सात्विक जीवन जीने का अवसर देता है। यदि इस पवित्र अवधि में कोई महिला भोग विलास, अत्यधिक आराम, आलस्य और सुख सुविधाओं में डूबी रहती है, तो ये देवी मां के प्रति अनादर माना जाता है। भोग विलास का अर्थ है केवल स्वादिष्ट भोजन, सजावट, विलासी वस्त्र और मनोरंजन में लिप्त रहना, जबकि आलस्य का अर्थ है अधिक सोना, कार्य टालना और व्रत या पूजा के प्रति लापरवाह रहना। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में व्यक्ति को तप और त्याग का पालन करना चाहिए।
भोग विलास और आलस्य मनुष्य के आत्मबल को नष्ट करते हैं और घर में तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले काश्यपपुर नगर में मंजुला नामक महिला रहती थी। वो नवरात्रि के दिनों में व्रत तो रखती थी, लेकिन दिन भर सोती रहती और रात को भोग विलास में लिप्त रहती। उसके लिए नवरात्रि केवल नए कपड़े पहनने और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का अवसर था। नवरात्रि की नवमी की रात जब पूरे गांव में कन्या पूजन और जागरण हो रहा था, मंजुला अपने कक्ष में नृत्य गान का आयोजन कर रही थी। अचानक उसी रात उसके घर की दीवार गिर गई और उसके आंगन में रखी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अगले दिन पंडितों ने बताया कि ये देवी माँ का स्पष्ट संकेत था कि पवित्र समय में भोग विलास और आलस्य का परिणाम विनाश होता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन मन, वाणी और शरीर के शुद्धिकरण के लिए है। इन दिनों में जप, ध्यान, साधना और सेवा करना चाहिए। यदि महिला अत्यधिक सोती है या केवल आराम और विलासिता में समय व्यतीत करती है, तो देवी माँ की कृपा उस घर से दूर हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे घर में गरीबी, कलह और रोग का वास होने लगता है। नवरात्रि में संयम और सक्रियता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो महिला इस पवित्र काल में भोग विलास और आलस्य का त्याग करती है, उसके घर में देवी माँ स्वयं वास करती हैं और परिवार को समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करती हैं। वहीं जो इस पवित्र समय को व्यर्थ विलासिता में गंवाती है, उसका घर रानी सुमित्रा और मंजुला की तरह विनाश की ओर बढ़ जाता है। इस कहानी का सार ये है कि नवरात्रि केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आचरण की परीक्षा है। स्त्री जो घर की शक्ति है, यदि इन 9 दिनों में मांसाहार, मद्यपान, झूठ, कटुवाणी, कलह, आलस्य या तामसिक वस्त्र का त्याग नहीं करती, तो वो अनजाने में देवी माँ की कृपा और घर के सौभाग्य को नष्ट कर देती है। ज्ञान ये है, सात्विकता ही समृद्धि की कुंजी है। जब मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं, तभी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का वारा, विलास और कलह घर को कंगाल बनाते हैं। इसलिए इन 5 दोषों से बचना ही देवी माँ की सच्ची आराधना है। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मकता लाया हो, तो ऐसे ही अनमोल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें।